मेकिंग अ यूट्यूब सेटअप इज एक्सपेंसिव। ऐसा बहाना मार के तुम आज से कुछ टाइम पहले तक ही अपने आलस को जस्टिफाई कर सकते थे, बट नॉट एनी मोर। बिकॉज आज के टाइम पे ये तो क्लियर है कि अगर तुम चाहो तो सिर्फ एंट्री लेवल सिनेमा कैमरा से ही हॉलीवुड की द क्रिएटर जैसी मूवीज बना सकते हो, या फिर चाहो तो 700 करोड़ का बजट लगाने के बाद भी आदिपुरुष जैसी मूवीज बना सकते हो। एंड द सेम गोज विद योर यूट्यूब सेटअप। बस इंसान के अंदर वो चाह होनी चाहिए और साथ में AI। तो इन केस अगर तुम्हें ना समझ में आया हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि दिस होल सेटअप इज कम्प्लीटली जनरेटेड बाय AI। वेल नॉट एक्चुअली कम्प्लीटली, बिकॉज ये है वो फुटेज जो मैंने अपने कैमरा में रिकॉर्ड की थी एंड दिस इज द AI जनरेटेड सेटअप। तो अब आदिपुरुष की तरह बिना ज़्यादा फालतू के डायलॉग्स मारे मैं तुम्हें सीधा ट्यूटोरियल पे लेके चलता हूँ। 1 मिनट, पर उससे पहले कंसेप्ट भी तो समझना ज़रूरी है ना, बिकॉज स्कूल में हमने पढ़ाई था पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल। सपोज ये है तुम्हारा फुल फ्रेम, यानी कि तुम्हारा पूरा कंप्लीट सेटअप जो तुम अपनी वीडियो में दिखाना चाहते हो। बट अब अगर तुम इसमें ध्यान दो तो तुम्हारा जो भी कंप्लीट सेटअप है उनमें से मोस्ट ऑफ द चीजें स्टेशनरी है, यानी कि वो चीजें एक्चुअल फ्रेम में तुम्हारे मूव नहीं कर रही है एंड यू आर द ओनली वन इन मोशन। एंड अगर अब मैं इस फ्रेम को डिवाइड करो बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स विच आर इन मोशन, यानी कि तुम, एंड द ऑब्जेक्ट्स विच आर स्टेशनरी, यानी कि रेस्ट ऑफ द सेटअप तुम्हारा, तो तुम्हारा डिवीजन इस तरह कुछ वर्टिकल फॉर्मेट में निकल के आता है। एंड यही है वो वर्टिकल पार्ट जो तुम्हें एक्चुअली में अपने कैमरा में शूट करना है। एंड जो भी बाकी की चीजें होंगी, यानी कि जो भी बाकी का सेटअप होगा उसको हम इसी के अकॉर्डिंगली AI से जनरेट करवाएंगे। बिकॉज जो भी बाकी सारी चीजें है वो स्टेशनरी है एंड उनको हम आसानी से ऐड कर सकते हैं प्रीमियर प्रो में एक सिंपल मास्क के थ्रू। बट यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो तुम्हें शूट करते हुए एक्चुअली में ध्यान रखनी पड़ेगी। द फर्स्ट वन इज तुम्हें हमेशा वर्टिकल ही शूट करना है एंड द सेकंड वन इज कि तुम्हें अपनी वीडियो में एक्चुअली शूट करते हुए लेस टू नो मोशन रखना है, यानी कि तुम्हें ज्यादा हिलना डोलना नहीं है, क्योंकि अगर तुम जरा सा भी हिले या इधर उधर निकले तो तुम फ्रेम से बाहर जा सकते हो। एंड जो लास्ट चीज है तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि तुम्हारे फ्रेम में कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो फ्रेम से कट हो रही हो या फिर फ्रेम से बाहर जा रही हो। तो ना फॉर द प्रैक्टिकल पार्ट तुम्हें मैंने ये तो बता दिया कि तुम्हें वर्टिकली शूट करना और कोई भी चीज तुम्हारी फ्रेम में कट नहीं होनी चाहिए। बट साथ में तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि तुम्हारे पीछे जो भी बैकग्राउंड है वो बिल्कुल फ्लैट बैकग्राउंड हो, उस पर ना कोई शेडो होनी चाहिए ना ही कोई लाइट होनी चाहिए। इसीलिए मैं इस शॉट में वॉल से काफी दूर बैठ के शूट कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो मेरे फ्रेम में ये लाइट दिख रही थी जिसको मैंने हटाने के लिए अपने कैमरा को थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। एंड डन, अब मेरे पास बिल्कुल फ्लैट बैकग्राउंड है जिस पर ना कोई शेडो बन रही है और ना ही कोई लाइट दिख रही है। नाउ आई विल कंटिन्यू द शूट बिना ज्यादा हाथ पैर हिलाए हुए एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर system for the post production part। तो सबसे पहले तुम्हें अपने शूट किए हुए फुटेज को प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करके उसमें जो भी बेसिक कलर करेक्शंस है उनको कंप्लीट कर लेना है। अब मेरा जो फुटेज है वो मैंने एक लॉग प्रोफाइल में शूट किया है, तो उसको नॉर्मल रेक 709 में कन्वर्ट करने के लिए मैं कन्वर्जन लट यूज करूंगा एंड देन अपने कलर करेक्शंस करूंगा। एंड आफ्टर ऑल द बेसिक कलर करेक्शंस मैं यहाँ पे इस कैमरा वाला आइकन पे आके इस पूरी फुटेज में से कोई भी सिंगल फ्रेम जो मुझे बेस्ट लगे उसको PNG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लूंगा। एंड अब तुम्हें इसके बाद जरूरत पड़ने वाली है फोटोशॉप के नई बीटा वर्जन की, क्योंकि उसी में वो जनरेटिव AI वाला फीचर है जिसको हम यूज करके अपना यूट्यूब सेटअप जनरेट करने वाले हैं। तो तुम्हें अपने Adobe क्रिएटिव क्लाउड में चले जाना है। यहाँ पे जो बीटा एप्स का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके तुम्हें फोटोशॉप का जो लेटेस्ट बीटा वर्जन है उसको इंस्टॉल कर लेना है। अब फोटोशॉप बीटा को ओपन करके तुम्हें न्यू फाइल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो विड्थ और हाइट वाला ऑप्शन दिख रहा है उसको पहले तुम्हें पिक्सल्स में कन्वर्ट कर लेना है। एंड देन विड्थ और हाइट की वैल्यूज के लिए तुम्हें तुम्हारी फुटेज के अकॉर्डिंग वैल्यूज एंटर करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4K में शूट किया था तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा 3840 इन द विड्थ सेक्शन एंड 2160 इन द हाइट सेक्शन। बाकी सारी चीजों को एज इट इज छोड़ के तुम्हें क्रिएट पे क्लिक कर लेना है। अब न्यू फाइल क्रिएट होते ही तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे एडिट पे जाना है एंड देन यहाँ पे तुम्हें इसमें नीचे आके कलर सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन ये जो तुम्हें वर्किंग स्पेसिस के सेक्शन के अंदर RGB वाला ऑप्शन दिख रहा है इसको तुम्हें चेंज करके रेक 709 गामा 2.4 पे सेट कर देना है। ये करने से तुम्हारा जो भी वर्किंग स्पेस का कलर प्रोफाइल है वो रेक 709 में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज जो तुम अपनी वीडियो भी एडिट कर रहे हो वो रेक 709 कलर स्पेस में ही एडिट कर रहे हो। तो अब तुमने जो प्रीमियर प्रो से PNG को एक्सपोर्ट किया तो उसको यहाँ पे लाके इंपोर्ट कर लो एंड देन इसके लेफ्ट और राइट में जो भी ब्लैक बार्स आ रहे हैं उसको रिमूव कर लो क्रॉप करके। अब क्रॉप करने के बाद तुम्हें तुम्हारे PNG के नीचे जो व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है उसको यहाँ पे लेयर्स वाले ऑप्शन में आके डिलीट कर देना है, ताकि तुम्हारा जो भी बैकग्राउंड है इस PNG के अलावा वो सारा ट्रांसपेरेंट हो जाए एंड जो AI है वो इस एरिया के अंदर अपनी इमेजेस को जनरेट कर सके। एंड अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने जनरेटिव AI को यूज करना। तो इस जनरेटिव AI के थ्रू अगर तुम्हें कोई भी इमेज जनरेट करानी हो तो तुम्हें जिस भी एरिया में उस इमेज को जनरेट करानी है उस एरिया को सिलेक्ट करके नीचे जो जनरेटिव AI का टूल बार आएगा उसमें अपना प्रॉम्प्ट एंटर करके जनरेट पे क्लिक कर देना है एंड दैट्स इट। तुम्हारा
तुम्हारी इमेज वो एआई अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। अपनी पीएनजी को सिलेक्ट कर लो। पीएनजी सिलेक्ट करते ही तुम्हें यहाँ पे नीचे फोटोशॉप के जनरेटिव एआई का पॉपअप बार देखने को मिल जाएगा। एंड इसी में तुम्हें यहाँ पे छोटा सा इन्वर्ट का ऑप्शन भी दिख रहा होगा, जो कि तुम्हारे सिलेक्शन को इन्वर्ट कर देगा एंड तुम्हारे पीएनजी के अलावा जो भी एम्प्टी स्पेस होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। देन तुम्हें यहाँ पे नीचे इस जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे तुम्हें प्रॉम्प्ट में सिंपली रूम एंटर करके जनरेट कर लेना है। जिसके बाद फोटोशॉप का एआई तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली तुम्हारे पीएनजी के सराउंडिंग्स और लाइटिंग के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए रूम की इमेजेस को जनरेट करके दे देगा। और यहाँ पे तुम्हें सिर्फ एक नहीं 3 वेरिएशन देखने को मिलेगी, जिनमें से तुम बेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर इन तीनों में से कोई भी तुम्हें पसंद नहीं आती तो तुम दोबारा जनरेट पे क्लिक करके 3 और नए वेरिएशन जनरेट कर सकते हो। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे ये वाला रिजल्ट बेस्ट लग रहा है इन सभी में से, तो मैं इसको रख के आगे कंटिन्यू करूंगा एंड बाकी अलग अलग एलिमेंट्स को भी जनरेट करना स्टार्ट करूंगा, जो कि एक्चुअली एक सेटअप में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे विंडो तो चाहिए, बट ये वाली विंडो पसंद नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पे विंडो प्रॉम्प्ट एंटर करके एक नई विंडो को जनरेट कर लूंगा। एंड अब यहाँ पे मुझे लेफ्ट साइड में अपने लैम्प तो चाहिए, बट लैम्प के साथ मुझे एक सोफा भी चाहिए मेरे साइड में। और यहाँ पे मेरे को ये लैम्प भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, तो मैं इस लैम्प को भी चेंज करूंगा और एक सोफा भी लेके आऊंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो सोफा और लैम्प वो तो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, बट पीछे की जो दीवार है वो काफी छोटी लग रही है, जिससे कि रूम का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा फील हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक नया प्रॉम्प्ट एंटर करके रूम का साइज बड़ा भी करूंगा और एक नया सोफा और अच्छा लैम्प भी जनरेट करूंगा। एंड अब नेक्स्ट राइट साइड में मुझे विंडो के आसपास का एरिया काफी खाली खाली सा लग रहा है, तो मैं वहाँ पे 1-2 प्लांट्स भी ऐड करूंगा। एंड इसी तरह तुम और भी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो अलग अलग प्रॉम्प्ट एंटर करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे बुक शेल्फ ऐड करने का ट्राई किया, बट उसका रिजल्ट कुछ खास आया नहीं। एंड अब क्योंकि ये सेटअप मुझे ऑलरेडी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं फाइनली यहाँ पे ऊपर फाइल के ऑप्शन में जाऊंगा, यहाँ पे जो इसमें नीचे आके एक्सपोर्ट का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दूंगा। एंड देन यहाँ पे तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम पीएनजी सिलेक्ट करो एंड यहाँ पे ये जो ट्रांसपेरेंसी वाला चेक बॉक्स है इसको भी इनेबल कर दो। देन बाकी सेटिंग्स को एज इट इज छोड़ के तुम इस पूरी फोटो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब तुम्हें इस एआई जनरेटेड इमेज को प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करना अपनी फुटेज के एक लेयर ऊपर। देन तुम्हें यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल में आके इसकी ओपेसिटी प्रॉपर्टी में जाके इसकी ओपेसिटी को 50% पे सेट कर देना है। एंड अब तुम अपनी नीचे वाली ओरिजिनल फुटेज भी देख पा रहे हो एंड ये जो एआई जनरेटेड इमेज है इसको भी देख पा रहे हो, जिससे तुम्हें अपनी ओरिजिनल फुटेज की एजेस आसानी से दिख पा रहे हैं। एंड अब यहाँ पे तुम्हें एआई जनरेटेड इमेज के ओपेसिटी में आके पेन टूल यूज करके एक मास्क बनाना अपने ओरिजिनल फुटेज के एजेस के अराउंड। एंड इस मास्क के थ्रू तुम्हें अपनी फुटेज और जो एआई जनरेटेड इमेज है उनको आपस में ब्लेंड करना है। देन ब्लेंड करने के बाद तुम अपनी इमेज की लुमेट्री प्रॉपर्टीज में जाके उसमें थोड़े बहुत कलर करेक्शन कर सकते, ताकि तुम्हारी जो इमेज है और जो फुटेज है उनके कलर्स आपस में मैच कर जाए एंड तुम्हारी फुटेज और इमेज के बीच में जो भी हार्ड एजेस है वो आपस में इजीली ब्लेंड हो जाए। नाउ फाइनली अब मैं एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करूंगा एंड उसको इन दोनों लेयर्स के ऊपर ड्रॉप कर दूंगा, जिसका यूज करके मैं अपनी पूरी ओवरऑल वीडियो में एक फाइनल कलर ग्रेडिंग ऐड करूंगा। एंड उसके बाद अब क्योंकि मैंने नोटिस किया कि मेरी जो शूट की हुई फुटेज थी उसमें थोड़ा सा नॉइज और फ्लिकर भी आ गया था, तो मैं यहाँ पे एक 16mm का ग्रेन लाके इन सबके ऊपर ड्रॉप करूंगा एंड उसकी ओपेसिटी को 50% करके उसके ब्लेंडिंग मोड को ओवरले पर सेट कर दूंगा। एंड ऑल्सो अब मेरे को यहाँ पे अपने ऊपर का हेड स्पेस काफी ज्यादा लग रहा है, तो मैं उसको भी एक एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू ब्लैक बार्स ऐड करके सही करूंगा। एंड नाउ दिस इज योर फाइनल एआई जनरेटेड यूट्यूब सेटअप वीडियो। एंड यस, अब तुम लोगों में से अभी भी कुछ लोग ये बहाना मारेंगे कि भाई यार फोटोशॉप खरीदना पड़ेगा अब तो, पर अब तुम्हारा ये बहाना भी काम नहीं आएगा, बिकॉज तुम यही सेम चीज एडोबी फायरफ्लाई की वेबसाइट पे जाके फ्री में कर सकते हो। हाँ, उसमें एक वाटरमार्क जरूर लग जाएगा तुम्हारी वीडियो में एक्सपोर्ट करने के बाद, बट तुम उसको इजीली क्रॉप करके प्रीमियर प्रो में हटा सकते हो। एंड अगर अब तुम्हारे दिमाग में अभी भी कोई और भी बहाना आ रहा है तो मैं तुम्हें बता दूं कि बहाना मारने से सिर्फ ख्याली पुकाव बनेगा, कंटेंट नहीं।